हाई आपके लिए चलते हैं। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जातीय जनगणना के मुद्दे पर। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने जब केंद्र की सरकार ढुलमुल रवैया अपना रही थी, उन्होंने सीधे तौर पे संकेत दिया कि अगर जातिगत जनगणना की मांग नहीं मानी गई तो मुरहो से लेकर के पार्लियामेंट तक, दिल्ली तक पदयात्रा करेंगे। इसका एक जन उभार बना, जन दबाव बना। फिर मुख्यमंत्री जी ने इस पर बातचीत की, पहल की, और आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी एक प्रधानमंत्री से मिलने के बाद भी जब पूरा विधानमंडल मिला तो उसके बाद भी कोई पहल नहीं हुई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि वो आंदोलन शुरू होगा, पृष्ठभूमि में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का तेवर और उनकी लगातार की लड़ाई, उसकी परिणति आज हुई। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बातें रखी और मुझे खुशी है ये कहने में कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अक्षरशः पॉइंट बाय पॉइंट उन चीजों को अडॉप्ट किया और कहा कि इस पर कार्रवाई कल से ही शुरू होगी और इसके अतिरिक्त एक एक चीज, इसकी मोडालिटी क्या होगी, रूपरेखा क्या होगी, कैसे किया जाएगा, कोई ना छूटे, इन सब चीजों को लेकर के माननीय नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने कहा उसको सर्वसम्मति से आज की मीटिंग में अडॉप्ट किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कैबिनेट में फौरी तौर पर संभवतः 24 घंटे के अंदर फैसला लेंगे। बाकी के लिए मैं अपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से आग्रह करता हूं कि आपको ब्रीफ कर दें। तेजस्वी जी जिस तरह एक मिनट पहले ब्रीफ कर लेने दीजिए, पहले ब्रीफ कर लेने। अब सारी बातें सामने आ ही गई हैं और लगातार शुरू से ही इसकी लड़ाई जो है आदरणीय लालू जी ने लड़ी। पार्लियामेंट में भी सवाल उठाएं और जातीय जो गणना है, आपका सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हुआ था वो हुआ। बाद में बीजेपी की सरकार आती है तो उस समय अरुण जेटली जी का बयान आता है कि जो डेटा है वो करप्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं से जो इतना देश का सबसे महंगा जो सेंसस हुआ उसका कोई डेटा हम लोगों को नहीं उपलब्ध हो पाया। और ये सब लोग जान रहे कि ये हम लोगों के प्रस्ताव से, लालू जी की लगातार लड़ाई से बिहार विधानसभा में 2 बार पारित हो गया। तो ऑल पार्टी तो था ही, सर्वसम्मति से पास हुआ, तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी थी, सब लोग सहमत थे। जब पार्लियामेंट में मना किया गया कि भाई भारत सरकार जो है जाति जनगणना जो है वो नहीं कराएगी, तब हम लोग थोड़े बेचैन हुए और हमने विधानसभा में इस बात को उठाया। अब 2 प्रस्ताव रखे थे कि प्रधानमंत्री जी से मिले या तो राज्य सरकार मना कर देती है भारत सरकार तो राज्य सरकार अपने खर्चे पे कराए। तो ये हम लोगों ने किया। उसके बाद कई देर विलम्ब हुआ। चलिए विलम्ब हुआ, क्या कारण था अब हमको उस पर नहीं जाना, लेकिन ये हमारी जीत है, ये लालू जी की जीत है और ये बिहार के गरीबों की, सभी लोगों की जीत है। इससे पता चलेगा भाई कौन दिहाड़ी मजदूर है, कौन जो है माइग्रेट करके रहता है, कौन ढेला धोता है, कौन ठेला ढोता है, कौन कचरा साफ करता है, कौन भूमिहीन है, कौन भीख मांगता है। इससे जो स्पष्ट पता चलेगा और काफी फायदा जो है इस चीज की होगी। आज भी हम लोगों ने सुझाव में हम लोगों ने सब कुछ रखा कि इसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी होने चाहिए, सोशल जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, ताकि जब डेटा कलेक्ट करें तो उसमें सब चीज को कलेक्ट करके एक रूपरेखा जो है वो बताने का काम किया जाए। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो मंडल कमीशन जब था उस समय भी रखा गया था, क्योंकि कई जातियां उपजातियां हैं, कई नाम हैं, तो एक सही फिगर जो है उनके सामने आएगा तो उसका विश्लेषण